हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट है लर्निंग प्रोसेस का। आखिर लर्निंग प्रोसेस है क्या? व्हाट इज़ लर्निंग प्रोसेस? अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पर हम उनमें से कुछ ही चीज़ें याद रख पाते हैं। हमारे जो याद करने का जो तरीका है, वही बेसिकली लर्निंग प्रोसेस होता है। एक अच्छे लर्निंग प्रोसेस में दो गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, उसका लर्निंग कर्व अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसकी लर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। आखिर लर्निंग कर्व अच्छे होने से हमारा मतलब क्या है? मान लीजिए हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और हम उस पे कुछ अपना टाइम व्यतीत करते हैं। वी स्पेंड सम टाइम ऑन द टॉपिक। इफ आई प्लॉट टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी लर्न ऑन द वाई एक्सिस, देन देयर इज अ कर्व दैट इट कैन इंडिकेट अ लर्निंग प्रोसेस। अगर कर्व बहुत स्टीप है तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। दिस इज अ केस जब हमारा लर्निंग कर्व बहुत स्टीप होता है, मतलब ओवर द टाइम हम चीज़ें जल्दी जल्दी सीखने लग जाते हैं। उसको हम स्टीप लर्निंग कर्व बोलते हैं। लर्निंग प्रोसेस का दूसरा इंपॉर्टेंट गुण है लर्निंग एफिशिएंसी। हम लर्निंग एफिशिएंसी के एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम 100 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनमें से हम केवल 70 चीज़ें ही याद रख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लर्निंग एफिशिएंसी सिर्फ 70% है और 30% ऑफ द चीज़ें हम भूल जा रहे हैं। तो एक अच्छे लर्निंग प्रोसेस में अगर उसका लर्निंग का स्टीप है और लर्निंग एफिशिएंसी बहुत हाई है, तो हम उसको एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस बोलेंगे। इस वीडियो में मैं अपने लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे बनाने वाला हूँ उसमें मैं सेम टीचिंग मेथड का फॉलो करूँगा। मैं इस लर्निंग प्रोसेस को एक पिरामिड ऑफ लर्निंग लेयर्स के नाम से जानता हूँ। तो चलिए इस पिरामिड ऑफ लर्निंग लेयर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। बेसिकली पिरामिड ऑफ लर्निंग लेयर एक अपराइट पिरामिड है। इस पिरामिड में बहुत सारी लेयर्स हैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4। हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे की लेयर होती है वो बाकी की ऊपर की लेयर का बोझ अपने ऊपर उठाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लॉजिक अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो बाकी की ऊपर की लेयर का बोझ लॉजिक नहीं उठा पाएगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि हम किसी भी लेयर को स्किप नहीं कर सकते हैं। हमें सीक्वेंशियली आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें पहले लॉजिक की लेयर समझनी पड़ेगी, तभी हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। जब हम कॉन्सेप्ट की लेयर समझ लेंगे तो हम डिटेल्स पे जाएंगे और जब हम डिटेल्स की लेयर समझ लेंगे तो हम एडिशनल इन्फो की लेयर पे जाएंगे। तो चलिए इन लेयर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। आखिर लॉजिक की लेयर क्या होती है? लॉजिक की लेयर एक्चुअली ब्रॉड आइडिया ऑफ द टॉपिक होती है। मतलब मान लीजिए एक टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, बहुत सारे पॉइंट्स को, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। इन पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना ही लॉजिक बिल्ड होना होता है। लॉजिक की लेयर के बाद आती है कॉन्सेप्ट की लेयर। कॉन्सेप्ट की लेयर में हम क्या करते हैं? हम एक लॉजिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मान लीजिए मैं इस बिंदु पे जाता हूँ जो कि एक लॉजिक है, उसकी मैं इन डेप्थ डिटेलिंग जब पढ़ता हूँ या समझता हूँ तो उसको कॉन्सेप्ट की लेयर को बिल्ड करना होता है। कॉन्सेप्ट की लेयर के बाद आती है डिटेल्स की लेयर। डिटेल्स की लेयर बेसिकली होती है वो जानकारियाँ या वो डिटेल्स जो हमारे कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करते हैं। मतलब डिटेल्स की लेयर हमारे कॉन्सेप्ट को समझने में, बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। और जो इन सब चीज़ों से बच जाता है वो है आखिरी लेयर, दैट इज एडिशनल इन्फो की लेयर। एडिशनल इन्फो की लेयर इज नथिंग बट द लेफ्ट आउट डिटेल्स फ्रॉम ऑल अदर लेयर्स। एडिशनल इन्फो आइडियली डिटेल्स, कॉन्सेप्ट या लॉजिक, इन तीनों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं करती है, पर हमें डिटेल्स, कॉन्सेप्ट और लॉजिक को बेटर प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। सो लेट अस सी दिस पिरामिड ऑफ लर्निंग लेयर्स थ्रू एन एग्जांपल। आई हैव टेकन द चैप्टर मोशन from class 9th NCERT to understand this pyramid of learning layers और how we should approach that chapter। तो सबसे पहले हम लेयर 1 पर फोकस करते हैं, दैट इज द लेयर ऑफ लॉजिक। मान लीजिए किसी भी मोशन को डिफाइन करने में
हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला स्पीड, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा टाइम। तो बेसिकली अगर मोशन एक बिंदु है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 बिंदु की ज़रूरत पड़ी, जो कि स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, दैट इज़ द लेयर ऑफ लॉजिक। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड लेयर ऑफ पिरामिड ऑफ लर्निंग। सेकंड लेयर में हम इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की डिटेल को समझते हैं। जैसे हमें स्पीड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्पीड बेसिकली क्या होता है? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। नाउ कमिंग टू द डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज नथिंग बट सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन। मतलब मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है या फिर गैप है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। एंड थर्ड लॉजिक वाज द टाइम। टाइम इज व्हाट क्लॉक मेजर्स। नाउ दैट वाज द सेकंड लेयर ऑफ pyramid of learning. Now coming to the third layer, which is layer of details, we find out a correlation between speed, distance and time. So they are related as distance is multiplication of speed and time. Now we have covered up all the 3 important layers of pyramid of learning layers. The last layer, which was additional info, is the fourth layer. Let us say I put in fourth layer that a Ferrari is faster than Lord Alto. Now this statement doesn't help in understanding layer 1, 2 and 3. But if I say एक Ferrari Alto से fast होती है, I quickly understand there is something about motion which is different Ferrari में and Lord Alto में. So this was the concept of layers of learning, or better say pyramid of layers. Thank you for watching this video. I'll be coming up with more videos like this to explain concepts of physics better. एंड ये सब आपको कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू थिंक ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है।